और इन सब के बीच दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी एक बार फिर से जुट गए हैं। एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सीजेपी से दूसरे दौर की बातचीत के लिए सरकार तैयार है। आज दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। हालांकि सीजेपी के प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि आप जंतर मंतर पर आइए। हमारे प्रवक्ता या फिर सीजेपी का कोई भी डेलीगेशन सरकार से बातचीत के लिए उनके दफ्तर नहीं जाएगा। सरकार को अगर बातचीत करनी है तो जंतर मंतर पर आए, किसी तटस्थ जगह पर मुलाकात होगी। लेकिन सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव भेजा गया है कि आप बातचीत कीजिए। पहले दौर की बातचीत जेपी नड्डा के साथ हो चुकी है, क्योंकि सीजेपी का डेलीगेशन यानी कि 2 प्रवक्ता जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में दूसरे दौर की बातचीत इसको कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं। केस वगैरह नहीं है मैम, कौन थे, किस वजह से हुई, किसी को कोई पता नहीं है मैम। वो जो थे उनको सामने लाया जाए मैम। कहाँ से आप आए हैं? मैं गोरखपुर से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास नाम है। मैं समाजवादी पार्टी का युवा नेता हूँ। क्या मांग है आपकी? मांग ये सरकार विरोधी है। नीट परीक्षा रद्द करवा दे रही है, लाठियाचार्ज करवा रही है नौजवानों पर। नाम बताइए, कहाँ से आए हो? मेरा नाम आदित्य, मथुरा से आया हूँ। और मैं यहाँ ना किसी पार्टी की तरफ से आया ना किसी की तरफ से आया। मैं यहाँ आया हूँ, जो 17 बच्चे मरे हैं उनका मुझे जवाब दो। वो क्यों मर गए तुम्हारी वजह से? यार इस देश में यही चलता रहेगा? ये बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे? पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, सरकार सुन नहीं रही, गवर्नमेंट मानने को पड़ी है। ये क्या हो रहा है इस देश में? सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा मस्ट है, क्योंकि बिना एजुकेशन के हमारा ना तो भविष्य है, ना ही हमारे बच्चे हैं। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो हमको एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये जो दिल्ली पुलिस जिस तरीके की हरकतें कर रही है, हमको कानून में भी बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि यह वो ह्यूमन राइट्स के अधिकार के उल्लंघन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज सही नहीं है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहे और कोशिश करी जाए जितनी पब्लिक आ सके उतनी पब्लिक आए, अपना समर्थन करें यहाँ पर आकर, क्योंकि ये हक की बात है और ये एजुकेशन की बात है। बिना एजुकेशन के कुछ है नहीं इस देश में और इस दुनिया में। मेरे पास ना नौकरी ना चाकरी है। यहाँ पे हमें फुल खाना मिल रहा है, फुल सो रहे हैं। तो जब तक ये चलता रहेगा, जब तक बैठे रहेंगे, और ये चलता ही रहेगा। देख रहे हो आप, हर 1 मिनट में स्विगी जोमेटो कोई ना कोई आ रहा है, खाना दे के जा रहा है। इतनी वैरायटी है, क्या करेंगे? हम तो फ्री आदमी है, यहीं बैठ के खाते पीते रहेंगे। ना नौकरी है, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है। पेपर तो वैसे ही लीक हो जाते हैं, तो क्या मतलब? यहीं बैठ के यहीं गुजारा कर रहे हो अपना। ये सब दिख क्यों नहीं रहा सरकार को? क्या मांग है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, बस यही मांग है। अभी तो सिर्फ ये मांग है, और अगर उनने ये दे दिया तो फिर पीएम मोदी, उनका भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ये सब सिस्टम में, और सिस्टम कौन चला रहा है? मोदी। तो उसका भी इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार और ज्यादा तेज हो गई है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां से कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन शुरू किया था। ये वही स्टेज है। 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद इस पूरे स्टेज को हटा दिया गया था। इसके साथ साथ इस पूरी जगह को भी कॉकरोच जनता पार्टी से ले ली गई थी। यहाँ पर कुछ लोग हम देख सकते हैं जो लेटे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो 20 जुलाई को संसद तक जाने की इच्छा थी उनकी। पीसफुल तरीके से वो लोग जा भी रहे थे, मगर जिसके बाद उनके ऊपर बर्बरता की गई, लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, पीटा गया, जिसके बाद हम देख सकते हैं किस प्रकार से जख्मी हालत में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वही दूसरी ओर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। नारे लगाए जा रहे हैं, जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं, जिंदाबाद लगाया जा रहा है, तमाम तरह की यानी जो नेशनल स्लोगन्स होते हैं वो लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को यानी सपोर्ट एजुकेशन सेव आवर कंट्री, यानी इस प्रकार की जो पोस्टर्स होते हैं इसके साथ वहां पर लगे हुए हैं लोग और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको और तस्वीर दिखाती हूँ, जो लोग गर्मी का समय है, उमस का समय है, तो दिक्कत ना हो, लोगों को तबीयत ना खराब हो, इस वजह से हाथ पंखे के साथ भी यहाँ पर यानी एक दूसरे की मदद युवा कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ मैं अगर आपको और भी तस्वीर दिखाती हूँ, पानी यहाँ पर यानी पानी भी उपलब्ध है। बच्चों को, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए पानी का भी जो व्यवस्था है वो की गई है।
इसके अलावा मैं आपको पूरा तस्वीर दिखाना चाहूंगी किस प्रकार से पूरे उत्साह के साथ भगत सिंह के पोस्टर्स के साथ भी जो प्रदर्शनकारी है वो नजर आ रहे हैं। खास तौर पे अगर इस पूरे प्रदर्शन की हम बात करते हैं तो युवा सेंट्रिक कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, यानी कई और जो प्रदर्शनकारी यानी कई दूर से किसी के माता पिता भी यहाँ पर आए हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। मगर मूलतः अगर बात की जाए तो इसमें खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं खाने की भी आपको दिखाती हूँ, यानी खाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। अलग अलग ऐप से जो बच्चे हैं वो खाना एक दूसरे के लिए मंगवा रहे हैं ताकि भूख और प्यास की वजह से जो उनका प्रदर्शन है वो कहीं से भी प्रभावित ना हो। और गर्मी में एक साथ बच्चे बैठे हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ पंखे से एक दूसरे की सेवा भी कर रहे हैं, यानी सेवा भाव भी पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ खड़े यहाँ पर बच्चे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं और भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पोस्टर्स लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं ताकि जो मैसेज है वो क्लियर सरकार तक पहुंच सके कि किसी भी परिस्थिति में हम रुकने वाले नहीं हैं और हमारी मांग को पूरी करनी ही पड़ेगी, यानी जो इस्तीफा है वो धर्मेंद्र प्रधान को देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, स्टेज के पास मौजूद है। पैर में आपके चोट लगा हुआ है। पुलिस लड़कियों के ऊपर लाठी चार्ज कर रही थी। जब दीदी गिर गई थी हमने उनको उठाने गया तो उन्होंने पकड़ के मुझे इस तरीके से पीएनबी के सामने धक्का किया कि समझ लीजिए मेरा पैंट ये जो है ना, ये आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल आप इसको इस तरह से देखिए किस तरह जब ये पैंट फट गया तो हड्डी निकल गई थी। इसके बाद हमने वहाँ गिरे रहे, फिर बाद में साथियों ने उठाया, तब जा करके हम बाहर निकल करके आए। और हमने 1857 की क्रांति पढ़ा था, जलियांवाला बाग नरसंहार पढ़ा था, लेकिन हमने ये जो 20 जुलाई का नरसंहार देखा, ये मतलब दर्द बयान नहीं कर सकते कि किस तरीके से हमने देखा। दिल्ली पुलिस को इस तरीके से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। वाटर कर पानी भी तो छोड़ सकते थे, आंसू गैस छोड़ने की क्या जरूरत थी? और दोनों तरफ से घेर करके आपको लाठियां भाजने की क्या जरूरत थी? कोई हम लोग तो हाथ में शस्त्र लिए नहीं थे कि कोई हमला कर रहे हैं। इस तरीके से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। गोली भी चलाई गई, इन लोगों ने गोली भी चलाई थी पुलिस वालों ने, और हम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारा है। हमारा पैर भी तो हाथ भी तोड़ दिया और पीठ में भी मारा। मैम ये लोग जान से मारने के लिए भी हम लोगों को, कुछ लोग आरएसएस के गुंडे लगा दिए गए थे, बिना ड्रेस में गए थे हम लोगों को मारने के लिए। अगर क्या करें मैम, हम लोगों को वहाँ से बचना पड़ा। हम लोग 3 घंटे भर्ती रहे अस्पताल में, और अस्पताल में भी मारने के लिए पुलिस प्रशासन पहुँच गई थी। कुछ आरएसएस के गुंडे भी गए थे मैम हम लोगों को जान से मारने के लिए। और कुछ लोग हमारी माताओं बहनों को इन लोगों ने कपड़े भी फाड़े गए और कुछ हमारे साथी भी मारे गए। ये जो शोर हम अपने पीछे देख पा रहे हैं, उत्साह देख पा रहे हैं, जोश देख पा रहे हैं, वो इस वजह से है क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पर अभी आई है सुरक्षा का बंदोबस्त देखने के लिए, जिस वजह से ये कहा जाता है कि जो युवा है, जो जेन है, वो अपने तरीके से ही प्रोटेस्ट करते हैं, यानी उनका और उत्साह, ताली बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। जो परिस्थिति 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई थी, तो उनके लिए और जोश से उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर जो युवा है, जो प्रोटेस्टर्स है, वो नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए? मेरा नाम सागर यादव है, मैं बबीना कैंट झांसी के पास है। मेरा पूरा सामान, लैपटॉप ले लिया, ये देखो मारा है मैंने, मतलब पुलिस स्टेशन भी गया, लैपटॉप है, फोन है, पैसे हैं, कपड़े हैं, ये भी मेरे को दूसरे बच्चों ने दिए। मेरे पास ना जाने के पैसे हैं, मैंने बोला तो बोले कि आप खुद से जाके पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन गया, कोई कुछ नहीं। तो मैं यही बोलूँगा कि मेरा सामान वापस मिल जाए। बच्चों ये मारा हम लोगों को, इसमें आप डिफरेंस देखो, दिख रहा है ये देखो यहाँ पे ये मारे डंडे हम लोगों को, ये मारे हैं, ये डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये देखो पूरा बच्चों को। मतलब मुझे तो कुछ नहीं, एसपी को जैसे मेल को कोई राइट नहीं है फीमेल को मारने का, उसने उसकी नाक में मारा, उसने कहा सर रुको, वो उसको विद इन सेकंड उसकी डेथ हो गई। इन लोगों ने हमारा नेट बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिए, तो हमें जस्टिस चाहिए और मेरा सामान वापस मिल जाए। बहुत बच्चों का सामान चोरी किया। क्या उम्र है आपकी? मेरी 17 है और 17 साल का उम्र के बच्चे हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया, उनके सामान को भी ले लेगा। इसके अलावा और भी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से यहाँ पर इनके पैर में पट्टी लगी हुई है, चोट लगा हुआ है। उनके पैर में मैं आपको दिखाऊंगी किस प्रकार से चोट लगा हुआ है, उनके पेट पर लाठी मारी गई है और यहाँ पर उसके बावजूद भी मौजूद है, यानी अगर प्रदर्शन किया है, मारा गया है, चोट लगी है उन्हें, उसके बावजूद
बावजूद भी जो उनका जो विचार है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और मैं और भी तस्वीरें दिखाऊंगी। इस प्रकार से यहाँ पर पूरे तरीके से पट्टी लगाकर भी, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो उत्साह है युवाओं के अंदर, वो पीछे नहीं हट रहे हैं, लेटे हुए हैं, परेशान है, चोट लगी हुई है, दर्द है, उसके बावजूद भी वही लगातार जो प्रदर्शन है वो कॉकरोच जनता पार्टी की जारी है। अब किस तरीके से और आगे बढ़ती है, कितनी इंटेंसिटी इस प्रोटेस्ट की आगे बढ़ती है, वो देखने वाली बात होगी। और इसके साथ साथ और भी मैं आपको उत्साह दिखाना चाहूंगी, किस प्रकार से जो उत्साह के साथ यहाँ पर बच्चे नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से भारत माता की जय करते हुए, संविधान को मानते हुए इंकलाब के नारे लगाए जा रहे हैं। और लगातार स्टेज पे भी ये बात कही जा रही है कि बच्चों को कि सही तरीके से प्रोटेस्ट करना है, कोई वायलेंस नहीं चाहिए, हमें केवल नारे लगाइए जिंदाबाद के, देश के जिंदाबाद के नारे लगाने की यहाँ पर दरख्वास्त की जा रही है स्टेज से।